अस्सलाम वालेकुम। आज तैयार करेंगे देसी चिकन कौरमा जो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और इसे सिंपल तरीके से तैयार करेंगे कि ना ही इसमें से हुमक आएगी और ना ही आपको बहुत मुश्किल होगी इसको गलाने में। और वो सारे तरीके आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसे तैयार करें। ये मैंने 3 से 4 केजी चिकन लिया है। आपने बहुत ज़्यादा बड़ा चिकन नहीं लेना वरना ये देर में गलेगा। नॉर्मल साइज़ की आपने मुर्गी लेनी है और इसके लिए 1 केजी प्याज ली है जिसे मैं छील कर बारीक स्लाइस में कट कर लूँगी। देगची में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर दें और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें जो प्याज बारीक स्लाइस में कट की है वो शामिल कर दें। प्याज को लाइट ब्राउन फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना कि इसकी कड़वाहट आ जाए, क्योंकि जब हम मसाला फ्राई करते हैं तो उसमें भी प्याज फ्राई होती है तो मसाले का कलर फिर डार्क हो जाता है अगर हम प्याज को डार्क फ्राई करेंगे तो। ये देखिए प्याज का कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसे ऑयल में से निकाल लूँगी। सारा ऑयल निचोड़ कर इसकी प्याज को निकाल लें। ये इस तरीके का कलर होना चाहिए आपकी प्याज का। अब इसी देगची में हम 1 टीस्पून ज़ीरा डालेंगे और जो चिकन है वो सारा इसमें डालकर आपने फ्राई करना है। इस तरीके से आपकी जो चिकन की हुमक होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है और आपने ज़ीरे में इतनी देर तक फ्राई करना है चिकन को कि इसका कलर चेंज हो जाए। अब इसमें 4 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन पेस्ट शामिल करना है और 4 टेबलस्पून अदरक पेस्ट। ये दोनों चीज़ें डालकर भी चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करना है कि अदरक लहसुन की खुशबू आना शुरू हो जाए। हर मसाले के साथ जब हम चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई करते हैं तो चिकन में हर मसाले का फ्लेवर भी आ जाता है और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड करेंगे जिसमें 3 टेबलस्पून पिसी मिर्चें, 2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 3 टेबलस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लें। इन मसालों के साथ भी चिकन को आपने अच्छे तरीके से भूनना है और इसमें फिर इतनी मिकदार पानी की आपने ऐड करनी है कि चिकन इसमें डिप हो जाए और फिर 1 घंटे के लिए हम इसे दम में रखेंगे कि ये हाफ़ कुक हो जाए। अब जो प्याज फ्राई की थी उसे ग्राइंडर के जग में डाल देंगे और कुछ सीक्रेट मसाला जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है वो हम इसमें शामिल करते हैं। 6 से 8 अदद सब्ज़ इलायची ली है और ये जायफल है जिसको मैंने हाफ़ करके ये इसमें शामिल कर रही हूँ और 2 टुकड़े आपने जवतरी के लेने हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें शामिल करनी है। इससे इसमें तीखापन आएगा चिकन में। और ये तकरीबन 1 केजी दही है जो मैंने फ्रीज़र में रखा था इसलिए ये इतना थिक हुआ है। ये इसमें डालकर मैं ग्राइंड कर लूँगी और एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है। इसका ऑयल भी निकल आया है और तकरीबन हाफ़ कुक हो चुका है। अब इसमें जो प्याज का पेस्ट तैयार किया था ग्राइंडर के जग में वो इसमें शामिल कर देंगे। इस मिक्सचर को गोश्त के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। अब इसे इतनी देर दम में रखना है कि इसका दही का पानी खुश्क हो जाए और ये गोश्त गल जाए और इसमें साथ ही 2 टेबलस्पून आपने पिसा हुआ साबुत धनिया भी शामिल करना है। ये भी गोश्त में अच्छे तरीके से मिक्स कर दें। अब आपने गोश्त को इतनी देर तक पकाना है कि ये गोश्त अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें आपने अपने मुताबिक शोरबा शामिल करना है कि आपने जितनी ग्रेवी रखनी हो और एंड पे आपने पिसा हुआ साबुत गरम मसाला इसमें शामिल करना है जिसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है कौरमे में। और फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लज़ीज़ कौरमा देसी मुर्ग कौरमा तैयार है जिसके ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और ये यखनी कौरमा भी आप इसको कह सकते हैं जिसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त है। एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच किया करें ताकि कोई भी स्टेप आपसे रह ना जाए और आप ज़बरदस्ती अपनी रेसिपी तैयार कर सकें।